हरियाणा में तोड़ दिया। मोदी ने कहा नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो, मोदी बोला नहीं तोड़ेंगे और हरियाणा में तोड़ दिया। थूक के चाट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरी रात हेलीकॉप्टर उड़ेगी, हा हा हा। देखो ये भजन लाल है भाई, ये भजन अगर जीत के आ गया तो मुझे और मोदी जी को इशारे करेगा, क्या वाह। टूट के जो मालिक है वो तंग परेशान करते हैं। 30 से ज़्यादा सुसाइड, जहाँ से लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला आता है उसके इलाके में 30 से ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन जांच जीरो। इस राजस्थान को कौन संभालेगा? कौन इस राजस्थान की अबला बहन बेटी की इज्जत को सम्मान देगा? कौन हमारी बिलखती हुई बेटियों की आवाज को पहचानेगा? कौन दलितों पे बढ़ते अत्याचार, जिस तरह की घटना इस आजाद भारत के 75 वर्ष बाद हो रही है, जिस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हरियाणा में तोड़ दिया। मोदी ने कहा नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो, मोदी बोला नहीं तोड़ेंगे और हरियाणा में तोड़ दिया। थूक के चाट गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब राजस्थान के अंदर भी अगर आपका एक भी लड़ाका कमजोर हो गया तो ये राजस्थान के अंदर भी आरक्षण को तोड़ देंगे। और आरक्षण का अगर वर्गीकरण कर दिया तो घूमना बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने देखे हुए सब लोगों के आंदोलन कितने होते हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जो कहता हूँ करता हूँ। अभी जब आरक्षण का वर्गीकरण हुआ, मैं चाह रहा था कि आपके समाज के लोग आगे आए, आपके समाज के लोग आगे आए। उन राजस्थान को बंद किया। अनिल, पृथ्वी, भजन सिंह जी सब ने मुझे कहा, पूनाराम जी ने, कि आप समर्थन दो। तुरंत मैंने समर्थन दिया। मेरी फौज तो तैयार है। जिस तरह बॉर्डर पर बीएसएफ लड़ती है और रिजर्व रहती है दूसरी फोर्सेज, वो फिर पीछे आ जाते हैं, हम आगे आ जाते हैं। मैंने कहा तुम लड़ो, तुम्हें लगे तो हम कूद के आ जाएंगे अंदर, हम तो तैयार ही बैठे तुम लोगों के लिए। और मुझे इसके अंदर कहते हुए कोई वो नहीं है कि जब तक प्रदेश और देश की शेड्यूल कास्ट और देश की 30% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट उन्नति नहीं करेगा, तब तक भारत और राजस्थान उन्नति कर ही नहीं सकता। अगर घर का एक कोना आगे बढ़ जाए, 3 कोने नहीं ठीक नहीं तो कैसे होगा बताओ? इमारत तो जब भी बनेगी जब अपन पूरी इमारत को नया तैयार करेंगे। तो भाइयों, तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। दोबारा आपके बीच ये कनिका चुनाव नहीं लड़ रही है। ये चुनाव हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, कनिका, हमारे जितने भी ये देखो जो स्वागत कर रहे हैं, मेघ सिंह जी, भागीरथ जी, ये प्रधान जी, पूनाराम जी और तमाम समाजों के जो नेता हमारे बैठे हैं, ये सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई ये सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, ये हर कौम चुनाव लड़ रही है। इंदिरा बावरी भी चुनाव ही लड़ रही है। ये वोट की अपील करेगी इस बार और हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। इस चुनाव को आप मजबूती से जिता दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पेपर लीक करने वालों को, बजरी वाले माफियाओं को, आरपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले और मिड डे मील के घोटाले के सारे आरोपी 6 महीने के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इस राजस्थान के नौजवानों का अगर भविष्य सुरक्षित है तो खींवसर की सीट से अमित शाह बोले कि और कुछ सीटें आए कि नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है, अपने तो थे ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, खींवसर आनी जरूरी है। दिसंबर में लोकसभा का 70 है, हनुमान आएगा। अगर जीत के आ गया तो मुझे और मोदी जी को इशारे करेगा, क्या वाह। और हार गया तो हम उसको कहेंगे हा इसको हरा दिया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जीत का अंतर बढ़ना चाहिए। प्रत्येक नौजवान ये तय कर ले, सर्व समाज ये तय कर ले, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आपने जो मेरी लीड कम की थी, मैं फिर आपके बीच आया हूं कि आखिर कारण क्या था कि मेरे जैसे व्यक्ति को 2000 के आप ले आए, 2000 वोट पे। कारण यही निकला कि मैं आपको ढंग से संभाल नहीं पाया। मैं राजस्थान के अंदर चला गया और परिवार के लोग छोटी मोटी बातों से नाराज हो गए और कुछ जयचंद छुरा घोंपने के लिए निकल पड़े, सामने वाले दुश्मनों से मिल गए। फिर लोकसभा के अंदर सब बराबर हो गया। तो समीकरण बनाते थे कि खींवसर में तो 4-5 जब लड़ते हैं ना तभी हनुमान जी लीड लेते हैं। तो लोकसभा में क्या आपने देखा नहीं क्या, जीत को लोकसभा में आमने सामने का चुनाव था, लोकसभा के अंदर लीड मिली हमारे को। इस चुनाव में हमें संदेश देना है
कि हनुमान जी एक जाति के नेता ने तो कभी थे न है, क्योंकि हर जाति मुझे वोट देती है हर चुनाव के अंदर, विशेष रूप से गरीब की आत्मा इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर बसती है। आप ये इस बार वोट का आंकड़ा 80-85 पर पहुंच गया। अब की बार गाल दे 1.5 लाख उबारे, एक तो जितना भी बारे वोट है ना मन सब ने कहना आ जाए बेटा है 1 लाख नहीं, 1 से बाहर कर दोगे ना 1.5 तो अब घना थे अटे आप भेड़ा जेल में 1.5 ज़्यादा हो एक को तो बाहर काट दो, एक को बाहर काट दें भाई 1.25 जितना भी जावे, तैयार हो जाओ। फिर आपकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया और आप ही बार बार मोदी अमित शाह की परीक्षा ले रहे हो। आप मुझे जिता रहे हो, फिर मुझे आप MP बना रहे हो, फिर MLA की सीट छुड़ा रहे हो और फिर वापस मैदान में ला रहे हो। तो आप ही तो कर रहे हो सारा। इसलिए भाइयों, ओसियां लोड भोपालगढ़ सारे लोग आए हुए, आप तो सब आमंत्रित हो, पूरा मारवाड़, पूरा राजस्थान, ये तो हमारे RLP के सब नौजवान मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, तो आज जो आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, अपने अपने साधनों से आए। मैं BJP की रैली देख रहा था, कुर्सियाँ लगाई थी, कुछ पैकेट बांट रहे थे, स्कूल के बच्चे भाग रहे थे पैकेट ले लेके, और 500-500 रुपये से शायद कुछ लोगों को लाए थे, बता रहे थे, हाँ लाए थे, और ये बात सही भी है। और वो एक जना तो भाषण दे रहा था कि अब पहल के रेवंत जी की जीत 2000 ही जगह में 1 बिंदी और लगाए दो, अब 20,000 कर दो, अंतर 2000 हो, अब 1 बिंदी और लगा रहे ऊंचो करना। और किस वाला प्रधान का स्पीच देख रहा था मैं, और ज्योति जी कह रही है कि विधानसभा में डोका बाढ़ ले, मतलब लागी इनका डोका बढ़ाए छोटे सुनो अभी साहब प्लानिंग कर और आया है। तो अपन इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो भाइयों, सत्ता से छोटा मोटा कोई लोग डरा भी सकते हैं, मुझे बता देना आप अगर कोई डरा रहा हो तो। नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता लगेगा। वैसे तो मैं पता कर लेता हूँ हर व्यक्ति का कि डर तो नहीं लग रहा है। आप डरने वाले नहीं हो, आपसे सरकार डरती है। सुनो, भजनलाल डरा हुआ है खींवसर की जनता से, कांग्रेस डरी हुई है इंडिया अलायंस के उस धड़े से जिसने वेंटिलेटर पे पड़ी हुई इस कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला और 0 से 11 पे लेके गया। हम दोनों भाइयों की जो पार्टियां RLP के बाद जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो MP बने यहाँ चुनाव के अंदर मेरे साथ आए नगीना से, उनका टेलीफोन कल आया था मेरे पास, उनको भी आमंत्रित करेंगे। और हम तीनों इस राजस्थान में और भी जो कांग्रेस BJP के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम मिलके नई लड़ाई इस राजस्थान में नई जंग छेड़ेंगे। और 100 से ज़्यादा जो सफ़ेद पोस्ट नेता कांग्रेस और BJP के जो पेपर लीक, RPSC में भ्रष्टाचार, मिड डे मील के घोटालों के अंदर है, चाहे मुझे 1 महीने तक बैठना पड़े राजधानी को घेर के, मैं उनको सलाखों के पीछे डलाऊंगा। मेरी एक आदत है, बिना छेड़े मैं छेड़ता नहीं, और जो मुझे छेड़ता है उसको मैं छोड़ता नहीं। ये मेरी शुरू से आदत रही है। और अगर नहीं मानो तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ। इस प्रदेश में एनकाउंटर हुए, प्रदेश में जब भी माफिया ने सर उठाया, अगर उस माफिया का सर कुचलने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल की फौज ने और इनके समर्थकों ने माफिया का सर कुचला। उस वसुंधरा के घमंड को अगर चकनाचूर किया, उसे 7 समंदर पार भेज दिया, तो नागौर के सांसद की हुंकार और RLP के जवानों के जोश ने वसुंधरा को रवाना कर दिया। हमें नहीं पता था कि वसुंधरा अगर जाएगी तो भजनलाल आएगा। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी ये काम नहीं करता। अब तो दुर्भाग्य देखो राजस्थान का, भजनलाल को तो कुछ पता ही नहीं। सत श्री अकाल को तो सत सत अकाल कहता है। 5 बार खाना खाता है दिन के अंदर, 3 बार भी रोटी खाते हैं लोग, मैंने देखा। लेकिन कोई मुख्यमंत्री अगर 5 बार खाना खाए, जिसको किसी भी बात का पता, जो मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दे, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो ये कहता है कि मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी, हेलीकॉप्टर रात में उड़ेगा ये तो नहीं कहता, वो कहता है मेरी रात हेलीकॉप्टर में उड़ेगी। हा देखो ये भजनलाल है भाई, ये भजन मंडली है, और भजन मंडली को ठीक करना है और भजनलाल को उसी जगह भेजना है जहाँ भजनलाल का पहले काम था रोटी पानी और दिल्ली के नेताओं के सब्जी पूड़ी और खाना कौन बनाएगा और कौन सी होटल में कौन सा खाना खाएगा, ये मेनू इनके पास थे। ये काम भजनलाल जी करते थे
और 97-98 के किस्सों में नहीं जाऊँगा। टोल के अंदर भी इनका जब पर्ची काटा करते थे, पुराने इनके जो किस्से थे, ये बातें भी अगली जब रैली होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा।